हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following is an example of diagonal pairs? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन फॉलोइंग पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि डायगोनल पेयर है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो क्या है डायगोनल पेयर्स. तो डायगोनल पेयर्स होता क्या है? सो डायगोनल पेयर ऐसा पेयर है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन सर्टेन पेयर जो कि डायगोनली एडजस्टेड एलिमेंट होते हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों अकर होता है? बिकॉज द डायरेक्शन इन द ट्रेंड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज एज यू मूव अक्रॉस डाउन द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं वो रिलेट करते हैं साइज ऑफ द एटम की वजह से. जैसे कि जो इनके पेयर्स बनते हैं, तो इनके पेयर्स कैसे बनते हैं? लिथियम एंड मैग्नीशियम, बर्लियम एंड अल्यूमिनियम, फिर बोरॉन एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा. इस तरह ये लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बोरॉन और सिलिकॉन है उनका जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो है कि ये दोनों जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं. सेमीकंडक्टर होते हैं और ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं. और ये लोग हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर में और इनका ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन का ऑप्शन दैट इज लिथियम एंड सोडियम. तो ऑफ कोर्स ये लोग डायगोनल पेयर नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. ऑप्शन बी लिथियम एंड बर्लियम. तो लिथियम और बर्लियम ये दोनों के पास क्या होता है, ये दोनों के पास सिमिलर पोलराइजेशन पावर नहीं होता है और ये लोग हीट नहीं होते हैं एयर और ऑक्सीजन से और इनके मोनो ऑक्साइड्स भी फॉर्म नहीं करते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ मूविंग टू ऑप्शन सी दैट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम. तो लिथियम और मैग्नीशियम के पास क्या होता है, सिमिलर पोलराइजेशन पावर होता है और ऑन हीटिंग जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे जो एयर या ऑक्सीजन जो होता है तो बोथ लिथियम और मैग्नीशियम क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मोनोऑक्साइड. और इससे हमें ये पता चलता है इनका जो डायगोनल रिलेशनशिप है, जो बोथ लिथियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. नाउ मूविंग टू द ऑप्शन डी बर्लियम एंड एल्यूमिनियम. ये भी क्या करते हैं, ये भी डायगोनल पेयर फॉर्म करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब हम इसको इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पीरियड होता है, ये हमारा मेन ग्रुप यहाँ होता है. तो हमें पता है, तो हमने पहला ले लिया, दूसरा पीरियड ले लिया, फिर यहाँ पे 13, 14 एंड साइमल्टेनियसली 15. तो हमें पता है पहले में क्या क्या आता है, लिथियम आता है. पीरियड 2 में ये यहाँ कर लो. पीरियड 3 में हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है. तो और फिर लिथियम के बाद क्या आता है, बर्लियम आता है. फिर 13 में क्या आता है, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. फिर यहाँ पे हमारा ये पीरियड 3 में क्या आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस. तो हमें डायगोनली देखना है, तो लिथियम और मैग्नीशियम करेगा, बर्लियम और अल्यूमिनियम करेगा, बोरॉन और सिलिकॉन करेगा और साइमल्टेनियसली ये ऐसे ही होते जाएगा. तो हमने यहाँ पे देख लिया लिथियम का सोडियम के साथ नहीं हो सकता, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, बर्लियम का अल्यूमिनियम के साथ होता है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ होता है. सो हमारे यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से कौन कौन से सही हो गया, लिथियम और मैग्नीशियम एंड बर्लियम एंड अल्यूमिनियम. सो ऑप्शन सी एंड डी इज correct. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.